Hello friends, how are you all? Hope you all are well. So friends, today's explanation video is going to be on the film Lapata Ladies, which is recently released in 2024. So without any delay, let's start the explanation of the movie. फिल्म की शुरुआत होती है और हम दीपक और फूल को देखते हैं जिनकी शादी को 2 दिन हुए होते हैं। अब क्योंकि दीपक की दादी की इच्छा थी कि दीपक शादी के बाद एक मंदिर में जाए, इसलिए वो अपने ससुराल में ही रुका था। अब मंदिर में जाने के बाद दीपक फूल को लेकर घर आने के लिए निकलता है। फिर वो एक जगह उतरते हैं जहाँ से फिर वो ट्रेन में बैठकर आगे का सफर तय करते हैं। उस ट्रेन में भी काफी भीड़ होती है और उस ट्रेन में 2 और कपल होते हैं, वो भी शादी करके जा रहे होते हैं। अब इन कपल में तीनों ब्राइड ने सेम तरह के शादी के जोड़े पहने होते हैं और तीनों ने अपना चेहरा घूंघट से ढका होता है। अब वहाँ पर एक दूल्हा था जिसका नाम प्रदीप होता है। प्रदीप अपने ससुराल वालों से बहुत नाराज़ होता है क्योंकि उसका कहना था कि उसके ससुराल वालों ने उसे अच्छा मोबाइल नहीं दिया। अब प्रदीप की माँ दीपक से पूछती है कि उसके ससुराल वालों ने उसे कितना दहेज दिया, जिस पर दीपक कुछ नहीं कहता। तो प्रदीप की माँ कहती है ज़रूर दीपक में ही कोई खोट होगा जिस वजह से उसे दहेज में कुछ नहीं मिला। फिर वो आगे बताती है कि उनके बेटे को तो दहेज में एक बाइक, मोबाइल, ढेर सारे पैसे और गहने मिले हैं। फिर रात के वक्त दीपक देखता है कि उसका स्टेशन आ गया है। फिर वो गलती से फूल की जगह प्रदीप की वाइफ का हाथ पकड़कर ट्रेन से बाहर ला जाता है। अब प्रदीप की वाइफ देखती है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और दीपक के साथ बस में बैठ जाती है। फिर दीपक जब अपने गांव पहुंचता है तो उसकी फैमिली उसका और उसकी वाइफ का घर में स्वागत करते हैं और उसकी माँ दोनों की आरती उतारती है। अब दीपक की माँ दुल्हन को घूंघट हटाने को कहती है। फिर जैसे ही वो घूंघट उठाती है तो सभी फूल की जगह किसी और को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। फिर दीपक और उसके घर वाले उस लड़की से पूछते हैं कि वो कौन है और फूल की जगह वो यहाँ कैसे आई। इसके बाद वो लड़की बताती है कि उसका नाम पुष्पा है और वो गलती से दीपक के साथ आ गई क्योंकि जिस वक्त ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी उस वक्त ट्रेन में अंधेरा था। तभी दीपक ने उसे जगाया और हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर ला गया। अब क्योंकि घूंघट से सिर्फ सामने वाले के जूते ही दिखते हैं, चेहरा नहीं, इसलिए उसे लगा कि ये उसका हस्बैंड ही होगा। इसलिए वो दीपक के साथ बस में बैठकर यहाँ आ गई। ये सुनकर सबको बहुत बड़ा धक्का लगता है। अब दीपक को फूल की बहुत फिक्र होने लगती है क्योंकि फूल को पता भी नहीं है कि दीपक ट्रेन में नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो सो रही थी। अब दीपक के घर वाले उसके गांव का नाम पूछते हैं तो पुष्पा उन्हें बताती है कि उसके गांव का नाम सम्मेला है जो कि छत्तीसगढ़ में है। अब दीपक के फादर पुष्पा से पूछते हैं कि वो कौन से स्टेशन से ससुराल जा रही थी, तो पुष्पा बताती है कि उसे याद नहीं। फिर जो उसके पास उसके घर का नंबर था उस पर डायल करने पर वो नंबर गलत बता रहा था। इसलिए दीपक के घर वाले डिसाइड करते हैं कि जब तक पुष्पा के घर का पता नहीं चलता तब तक पुष्पा उन्हीं के घर में रहेगी। फिर हमें फूल दिखाई जाती है। उसकी जब आंख खुलती है तो देखती है कि दीपक उसके साथ नहीं है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और रोने लगती है और दीपक को ढूंढने लगती है। अब प्रदीप जब पुष्पा को देखता है तो वो उसे मदद के लिए पूछता है, लेकिन फूल प्रदीप की कोई भी मदद नहीं लेती क्योंकि प्रदीप का एटीट्यूड और उसकी बातों से ऐसा लग रहा होता है कि वो फूल का गलत फ़ायदा उठाना चाहता है। नहीं मिल रही थी, इसलिए उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो अपनी वाइफ को ढूंढने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा था। और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे दहेज के पैसों से मतलब था जो कि उसे मिल गए थे। फिर अगली सुबह जब फूल स्टेशन पर होती है तो उसे स्टेशन पर एक लंगड़ा आदमी मिलता है। वो फूल से बात करने की कोशिश करता है। उसे देखकर फूल डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम छोटू होता है। अब छोटू फूल से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, जिससे वो डर रही है वो बुरा आदमी नहीं है, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब फूल छोटू को बताती है कि वो खो गई है। इसके बाद छोटू उसे टीटी के पास लेकर जाता है। अब टीटी फूल से कहता है कि वो कहाँ से आई, तो फूल बताती है कि वो गंगापुर से आई है। अब गंगापुर बहुत सारे थे और फूल को एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो कौन से गंगापुर से है। इसी के साथ उसे अपने ससुराल का नाम भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो किसी फूल के नाम पर है। अब क्योंकि फूल को कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए टीटी उसकी मदद नहीं कर पाता
और वो उसे पुलिस के पास जाने को कहता है। लेकिन फूल पुलिस के पास जाने से मना करती है और कहती है कि वो यहीं स्टेशन पर अपने पति का इंतजार करेगी। इसके बाद छोटू उसे एक दादी के पास लेकर जाता है जो कि स्टेशन पर चाय बनाकर बेचती है। छोटू भी उसी के साथ काम करता है। अब दादी जब फूल की कहानी सुनती है तो उसे लगता है कि उसके पति ने उसे जानबूझकर छोड़ दिया, क्योंकि उसे तो दहेज मिल गया है और उसने उसके गहने भी ले लिए थे। लेकिन फूल कहती है कि उसका पति ऐसा नहीं कर सकता। उसे अपने पति पर भरोसा है कि वो उसे ढूंढ रहा होगा और वो उसे लेने जरूर आएगा। लेकिन दादी को फूल की बात पर भरोसा नहीं होता। अब दादी फूल की मदद करती है और वो उसे अपनी चाय की दुकान पर ही काम दे देती है और बदले में उसे पैसे भी देती है और फिर रात के वक्त उसे अपने घर में रहने की जगह भी देती है। दूसरी तरफ हम दीपक को देखते हैं जो कि अपने कजिन गुंजन के साथ पुलिस स्टेशन गया होता है। दीपक पुलिस इंस्पेक्टर को सब कुछ बताता है कि किस तरह से वो ट्रेन में गलती से किसी और की वाइफ को अपनी वाइफ समझकर अपने साथ ले आया और उसकी वाइफ ट्रेन में ही रह गई। ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर बहुत हैरान होता है, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट उसने पहली बार सुना था। फिर पुलिस इंस्पेक्टर दीपक से उसकी वाइफ फूल की फ़ोटो मांगता है। लेकिन दीपक जब अपनी वाइफ की फ़ोटो पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाता है तो उसमें फूल ने घूंघट ओढ़ा होता है। इस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता। दीपक के पास ऐसी कोई फ़ोटो नहीं थी जिसमें फूल का चेहरा दिख रहा हो। ये देखकर पुलिस इंस्पेक्टर परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फूल को कैसे ढूंढे। फिर पुलिस इंस्पेक्टर दीपक से कहता है कि फूल जरूर कोई चोर होगी, इसलिए वो तुम्हारे सारे गहने लेकर भाग गई। जिस पर दीपक कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे गहने उसके पास हैं। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है कि जिस लड़की को वो पुष्पा समझकर अपने साथ लेकर आया, क्या उसके पास गहने हैं? तो दीपक बताता है हाँ, उसके पास काफ़ी गहने हैं। फिर पुलिस इंस्पेक्टर दीपक से कहता है कि कल पुष्पा को भी यहाँ लेकर आना, और फिर वो दीपक की कंप्लेंट लिखकर उसे जाने को कहता है। फिर हम पुष्पा को देखते हैं जिसके पास एक फ़ोन होता है और वो उस फ़ोन में से सिम कार्ड निकालकर उसे जला देती है और फिर उसमें दूसरा सिम डालती है। फिर वो फ़ोन पर किसी से बात करती है। इस बारे में दीपक और उसकी फैमिली को कुछ भी पता नहीं होता। फिर अगले दिन दीपक पुष्पा को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहता है, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर ने दीपक से कहा था कि वो पुष्पा को भी अपने साथ लेकर आए। लेकिन पुष्पा पुलिस स्टेशन चलने से मना करती है और वो ये सुनकर काफ़ी डर जाती है। फिर दीपक उसे समझाता है, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन चलने के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि पुष्पा के हाथ पर टैटू से जया लिखा होता है, यानी कि पुष्पा का असली नाम जया है। उसने सबसे झूठ बोला था कि उसका नाम पुष्पा है। अब दीपक पुष्पा को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रदीप ने भी अपने गांव के पुलिस स्टेशन में अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर को शक हो रहा था कि शायद यही प्रदीप की वाइफ है। इसलिए वो पुष्पा को घूंघट हटाने को कहता है और फिर उससे काफ़ी सारे सवाल पूछता है और फिर उसे फ़ोटो खिंचवाने को कहता है। लेकिन पुष्पा घूंघट के बिना फ़ोटो खिंचवाने से मना करती है। फिर वो पुष्पा से पूछता है कि क्या उसके शरीर पर कोई टैटू है, क्योंकि प्रदीप ने अपनी वाइफ की पहचान में बताया था कि उसके हाथ पर एक टैटू है जिस पर लिखा हुआ है जया। लेकिन जब पुष्पा अपने हाथ के टैटू को दिखाती है तो उसमें श्रेया लिखा होता है। एक्चुअली पुष्पा ने पुलिस स्टेशन में आने से पहले जया को पेन से श्रेया बना दिया था। अब पुलिस इंस्पेक्टर दीपक और पुष्पा को वहाँ से जाने को कहता है। फिर जिस वक्त वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी पुलिस इंस्पेक्टर पुष्पा का नाम जया पुकारता है। ये सुनकर पुष्पा तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन फिर वो अपना कोई छोटा सामान उठाने के बहाने आगे आती है और तब वहाँ से चली जाती है। ये देखकर पुलिस इंस्पेक्टर को पूरा यकीन हो जाता है कि यही जया है। इसके बाद अब पुलिस इंस्पेक्टर रोज़ पुष्पा पर नज़र रखने लगता है और उसकी काफ़ी सारी फ़ोटो खींचने लगता है ताकि वो पुष्पा के खिलाफ सबूत जुटा सके। अब एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर देखता है कि पुष्पा घर से मंदिर जाने के बहाने घर से बाहर आती है और किसी से फ़ोन पर बात करने लगती है और फिर वो एक ज्वेलर के पास जाकर अपना एक कंगन बेचती है और फिर जो रुपए उसे ज्वेलर से मिलते हैं उनसे वो कुछ कपड़े खरीदती है और फिर वो एक ट्रैवल एजेंट के पास जाकर कहीं जाने का टिकट निकालती है और इसी के साथ उसने किसी को 25,000 भी भेजे होते हैं। ये सब देखकर पुलिस इंस्पेक्टर को शक होता है कि पुष्पा जरूर यहाँ से भागने का प्लान बना रही है। लेकिन अभी इंस्पेक्टर के पास जया की फ़ोटो नहीं आई होती, इसलिए वो ये प्रूफ नहीं कर सकता था कि पुष्पा ही जया है।
इसलिए इंस्पेक्टर को जया की फोटो का इंतजार था। फिर रात के वक्त पुष्पा अपना सामान पैक कर जब घर से भाग रही होती है तो तभी वो देखती है कि दीपक शराब के नशे में नीचे गिर जाता है। फिर जब वो उसे उसके रूम में लेकर जाती है तो दीपक अपनी वाइफ फूल का नाम ले रहा होता है। इसके बाद पुष्पा घर से नहीं जाती और वो अपना सामान अंदर रख देती है। अब अगले दिन पुष्पा जब खेत में होती है तो गुंजन उसके पास आता है और उसके साथ बात करने लगता है। अब गुंजन को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो पुष्पा को पसंद करने लगा है। तभी दीपक के पापा वहाँ आते हैं और गुंजन से कहते हैं कि फसलों में कीड़े लग गए हैं, इसलिए फसलों में दवाई छिड़क देना ताकि ये कीड़े मर जाएं। ये सुनकर पुष्पा दीपक के पापा को समझाती है कि ऐसा करना सही नहीं है, फसलों में दवाई छिड़कने से अनाज की पौष्टिकता खत्म हो जाएगी। फिर वो दीपक के पापा को इसका अल्टरनेट ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बताती है जिसमें दवाई छिड़के बिना ही कीड़ों को फसलों से निकाल सकते हैं। ये सुनकर सभी बहुत हैरान रह जाते हैं। दीपक की भाभी पूनम पुष्पा से कहती है कि उसे खेती के बारे में इतना नॉलेज कैसा है, जिस पर पुष्पा कहती है कि उसके पापा के बहुत सारे खेत थे और वो अपने पापा के साथ खेती में मदद करती थी, लेकिन एक एक करके उसके पापा ने दहेज के लिए अपने काफ़ी सारे खेत बेच दिए। अब पुष्पा को पता चलता है कि पूनम लोगों के बहुत अच्छे स्केच बनाती है, इसलिए वो पूनम से फूल का स्केच बनाने को कहती है। फिर हम पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसके पास जया का फोटो आ जाता है। फोटो को देखकर इंस्पेक्टर बहुत खुश होता है और फिर वो दीपक के घर जाता है और पुष्पा को अरेस्ट कर लेता है। फिर वो दीपक के घर वालों को बताता है कि पुष्पा का असली नाम जया है। ये सुनकर दीपक हैरान हो जाता है। फिर उन्हें जया के सामान में मोबाइल फ़ोन और उसके घर का एड्रेस भी मिलता है। इसके बाद पुलिस वाले जया को अरेस्ट करके ले जाते हैं। जया के जाते ही गुंजन वहाँ आता है और दीपक से पूछता है कि पुष्पा को पुलिस वाले क्यों लेकर गए। तो दीपक कहता है उसका नाम पुष्पा नहीं है, जया है। और फिर तभी दीपक के घर वाले कहते हैं कि वो एक चोर है और ज़रूर उसने ही फूल को अगवा किया होगा। ये सुनकर गुंजन कहता है अगर जया ने फूल भाभी को किडनैप किया है तो वो जगह जगह उन्हें ढूंढने के पोस्टर क्यों लगा रही है। और फिर वो जया का बनवाया पोस्टर दिखाता है। तभी दीपक की भाभी कहती है कि जया ने उसे फूल का स्केच बनाने को कहा था क्योंकि सिर्फ उसने ही फूल का चेहरा देखा था। ये सब जानकर दीपक और उसके घर वालों को समझ में आ जाता है कि जया ने फूल को किडनैप नहीं किया होगा, बल्कि वो तो खुद उसे ढूंढ रही है। इसके बाद दीपक पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को वो पोस्टर दिखाता है जो जया ने फूल को ढूंढने के लिए बनवाया था। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर जया को जेल से बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही थी। इसके बाद जया अपनी कहानी सुनाती है। अब जया बताती है कि उसके पापा की कई साल पहले डेथ हो गई थी। इसके बाद उसकी माँ को अपनी बेटियों की शादी करने के लिए खेत बेचने पड़ रहे थे। अब जया की जब शादी की बारी आई तो उसने अपनी माँ से कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, उसे कुछ वक्त चाहिए ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर सके। लेकिन जया की माँ ने उसकी बात नहीं मानी और फिर इस बात पर दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद जया की माँ ने गुस्सा होते हुए कहा कि अगर वो ये शादी नहीं करेगी तो उसकी माँ और उसकी बहनें जहर खाकर जान दे देंगी। लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि प्रदीप की पहले भी एक शादी हुई थी और उसकी पहली वाली वाइफ की जलने से मौत हुई थी। अब वो किसी को मालूम नहीं था कि प्रदीप की वाइफ खुद जली या प्रदीप ने उसे जलाया था। ये सब जानकर वो समझ गई थी कि उसका पति एक अच्छा इंसान नहीं है और वो उसे पढ़ने तो नहीं देगा। अब उस रात जब ट्रेन से दीपक उसे अपने साथ बाहर लेकर आया तो वो समझ गई थी कि किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है अपने सपने पूरे करने का और इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए वो दीपक के साथ उसके घर आ गई और उसने ये बात किसी को नहीं बताई कि उसका देहरादून के कॉलेज में एडमिशन हो गया है और अगले हफ्ते से उसे कॉलेज ज्वाइन करना है। अब जिस रात वो दीपक के घर से भागने वाली थी तो उसने दीपक को फूल के लिए बहुत परेशान देखा। ये देखकर वो रुक गई और उसने फैसला किया कि पहले वो फूल को ढूंढेगी और तब देहरादून चली जाएगी। फिर हम छोटू को देखते हैं। वो वही पोस्टर लेकर दादी की दुकान पर आता है और उन्हें फूल का वही वाला पोस्टर दिखाता है और कहता है कि उसका पति उसे ढूंढ रहा है। उस पोस्टर में फूल के गांव का पता भी लिखा होता है और जैसा कि फूल ने कहा था कि उसके गांव का नाम एक फूल पर है तो वो नाम था सूरजमुखी। ये देखकर फूल बहुत खुश होती है क्योंकि उसे उसके गांव का पता मिल गया था। इसके बाद वही टीटी उसी नंबर पर कॉल करता है जो नंबर उस पोस्टर में लिखा था, लेकिन उस नंबर पर कोई भी कॉल नहीं उठाता। इसके बाद हम फिर से जया को देखते हैं। वो पुलिस इंस्पेक्टर को बताती है कि पोस्टर पर उसने अपना नंबर दिया है
ताकि अगर किसी को फूल के बारे में पता चले तो वो उसे कॉल कर सके। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर फूल का फ़ोन निकालता है जो उसने अपने पास रखा था। फिर जब वो मोबाइल को ऑन करता है तो उस पर बहुत सारी मिस कॉल आई होती है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर जब उस नंबर पर कॉल करता है तो टीटी उसे बताता है कि उन्होंने फूल को उसके गांव की ट्रेन में बिठाकर उसके गांव भेज दिया है। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर दीपक से कहता है कि जल्दी फूल को लेने स्टेशन जाओ, फूल ट्रेन में आने वाली है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही वो बताता है कि उसने प्रदीप को कॉल करके यहाँ बुला दिया है, वो जल्दी ही यहाँ जया को लेने आता होगा। जया इंस्पेक्टर से कहती है कि वो प्रदीप के साथ नहीं जाना चाहती। इसमें दीपक भी जया का साथ देता है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर दीपक से कहता है कि तुम पहले फूल को लेने जाओ, नहीं तो वो फिर से खो जाएगी। इसके बाद गुंजन दीपक से कहता है कि तुम फूल भाभी को लेने जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। अब पुलिस वाले जया को फिर से जेल में डाल देते हैं। फिर कुछ देर बाद प्रदीप पुलिस स्टेशन में आता है और पुलिस इंस्पेक्टर को पैसा देता है और उन्हें जया को ढूंढने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर जब जया जेल से बाहर आती है तो प्रदीप उसे बहुत गुस्से से देख रहा होता है। फिर वो खड़ा होता है और जया को जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो अब घर तो चले, वहाँ वो उसे सबक सिखाएगा। फिर वो जब जया को लेकर वहाँ से जा रहा होता है तो तभी पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप को रोकता है और उससे कहता है कि उसने कंप्लेंट की थी कि उसकी वाइफ मिसिंग है, इसलिए मैंने उसका केस सॉल्व कर दिया, यानी उसकी वाइफ उसे दिला दी। लेकिन अब उसकी वाइफ उसके साथ नहीं जाना चाहती, इसलिए अब वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। ये देखकर प्रदीप हैरान रह जाता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी देने लगता है। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप से कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब ने देखा है कि तुमने अपनी वाइफ पर हाथ उठाया है, यानी कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो इस बात के गवाह हैं। साथ ही उसने जया की फैमिली से बहुत सारा दहेज लिया था, इसलिए उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो दहेज का सारा पैसा लौटा दे, नहीं तो वो उसकी पहली वाइफ का केस कि उसकी वाइफ जलकर मरी थी या उसने उसे जलाया था, उस केस की फाइल फिर से खोल देगा। ये सुनकर प्रदीप डर जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब जया को उसके गहने वापस मिल गए थे। फिर जया इंस्पेक्टर को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है और फिर पुलिस इंस्पेक्टर को कंगन और अपना मंगलसूत्र देती है और कहती है कि ये उसका नहीं है, वो बस अपनी माँ के बनाए गहने अपने साथ ले जाती है। फिर हम फूल को देखते हैं जिसे लेने दीपक आया होता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर दीपक फूल को अपने घर लेकर जाता है। फिर कुछ दिन बाद दीपक और उसकी फैमिली जया को बस स्टैंड तक छोड़ने आते हैं, क्योंकि जया पढ़ाई के लिए देहरादून जा रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गुंजन और जया दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। गुंजन जया से कहता है कि उसका जब भी मन करे तो वो यहाँ वापस आ सकती है। ये सुनकर जया मुस्कुराते हुए बस में बैठ जाती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।